तो देश भर में जीएसटी बचत उत्सव चल रहा है और जगह जगह सेल के जो स्टिकर लगे हुए हैं, ऐसे में राजनीतिक क्षेत्र कैसे पीछे रहता। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए कहिए या फिर शुभ मुहूर्त को देखते हुए कहिए, रायपुर उत्तर के जो विधायक है पुरेंद्र मिश्रा, उन्होंने कांग्रेस के पार्षदों को ऑफर दे दिया है कि वो बीजेपी में आ जाइए और बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। मामला क्या है? मामला दरअसल ये है कि नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस अपने अभी तक चुन नहीं पाई है और बार बार इसको लेकर जो द्वंद्व की स्थिति है वो नजर आ रही है। गिने चुने पार्षद कांग्रेस के चुनकर आए हैं और उसमें भी स्थिति ये है कि जो चुनकर आए हैं उनको नेता प्रतिपक्ष पहले बनाया गया, उसके बाद फिर हटाया गया, और जिन्होंने निर्दलीय होकर चुनाव लड़ा उनको फिर से एक बार नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात हो रही है। तो अब इसी बात को लेकर पेच फंस गया है और इसीलिए दोनों ही जो धड़े हैं कांग्रेस के वो आपस में ही गुत्थम गुत्था हो रहे हैं और इसका फायदा उठा रही है बीजेपी, और बीजेपी अब इस पे सीधे सीधे ऑफर दे रही है। मैं सभी बगावती तेवर वालों को निवेदन करता हूं कि आए, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लें, ट्रेनिंग करें, काम करें और आगे भारत माँ की छत्तीसगढ़ महातारी का काम करके उतारे। ये क्या लड़ाई झगड़ा है? पार्टी लिख के देती है कि साहू जी प्रतिपक्ष नेता बनेंगे, जब बड़े नेताओं में झगड़ा होता है बोल देते आकाश तिवारी बनेगा। अरे भैया क्या बनेगा? 6 पार्षद तो पूरी जीत के आए हो, इतने ही नहीं संभाल पा रहे हो, तो इसीलिए तो प्रदेश से आपको जनता ने विदा कर दिया कि इनके काम यहाँ पर नहीं है। जाओ और सोना से नोट बनाओ, सोना से आलू से सोना बनाओ, सब यही कर रहे हैं। और आप देखो जेल में कितने लोग हैं। और इस बीच हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, आपस में ही आपके नेता तय नहीं कर पा रहे हैं और जो तय कर रहे हैं उसको पार्टी स्वीकार नहीं कर रही है। सभापति की तरफ से भी बुलाया गया था, सूर्यकांत राठौड़ और आकाश के नाम में से किसी एक को चुनना था, लेकिन आपके जो पार्षद हैं वो संदीप साहू को लेकर, नाम को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी चाहती है कि आकाश को मौका दिया जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो कल क्या चर्चा हुई है, पार्षदों ने क्या किया है, इसका भी हमारे को विस्तृत जानकारी नहीं आई है, न ही ऐसे कोई लिखित में हमारे पास सूचना पहुंची है। और कांग्रेस पार्टी ने आकाश तिवारी को नगर निगम नेता प्रतिपक्ष तय किया है और हमने निगम को भी पत्र लिख दिया है कि आकाश तिवारी ही निगम नेता प्रतिपक्ष है। और जिस प्रकार से निगम में पार्षदों को बुलाया गया था तो पार्षद का अभिमत लिया गया, लेकिन उसकी कोई जानकारी अभी हमारे पास नहीं आई है। तो ये कहना कि पार्षदों ने ये कहा या वो कहा, मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी। निगम का जो पत्र है उसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग, उसमें जो जानकारी आएगी उसके हिसाब से उसमें बोल पाएंगे। धनंजय जी, बड़ा ये सुनकर आश्चर्य होता है कि आपके पार्षद और आपके पास और पार्षदों के बीच में इतनी दूरी क्यों है। अखबारों में खबर छप जा रही है कि 8 में से 5 पार्षद चाहते हैं कि संदीप साहू को बनाया जाए, जबकि आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि निर्दलीय जिन्होंने चुनाव लड़ा था आकाश तिवारी, उनको चुना जाए। तो जो चुनकर आए हैं उनकी बात ज्यादा वेटेज वाली होगी या फिर आपके नेतृत्व संगठन की बात मानी जाएगी? मैंने आपसे कहा ना कि वहां से कोई लिखित सूचना निगम के द्वारा हमको नहीं भेजी गई है कि पार्षदों का वहां क्या अभिमत है और पार्षदों ने क्या कहा है। और मैंने स्पष्ट कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष चुना है और आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए जिला कांग्रेस के अध्यक्ष गिरिश दुबे ने पत्र लिख दिया है। तो मैं इंतजार करना चाहिए निगम से क्या पत्र आता है, क्या वहाँ पे निर्णय होता है, उसके बाद इसमें कुछ बोल पाएंगे हम। लेकिन पुरेंद्र मिश्रा तो सीधे सीधे ऑफर कर दे रहे हैं उन पार्षदों को कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए करके। बैठे हुए हैं, उनकी ना तो सरकार में सुनवाई हो रही है, ना भाजपा कार्यालय में सुनवाई हुई है, तो ठला बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं, तो कुछ भी कुछ बात करते रहेंगे। पुरेंद्र मिश्रा को तो ये बताना चाहिए ना कि बिजली के जो दाम बढ़े हुए हैं जिससे जनता परेशान है, उस पर वो बात क्यों नहीं करते। पुरेंद्र मिश्रा को ये बताना चाहिए कि जिस प्रकार से राजधानी अपराधी घटनाएं बढ़ी है, लगातार यहाँ पे छेड़छाड़, बलात्कार, चाकूबाजी घटना हो रही है, उस पर इनको जो है सरकार से बात करना चाहिए। पुरेंद्र मिश्रा को ये बताना चाहिए कि उत्तर विधानसभा में बारिश के पानी गिरने से भर जा रहे हैं, उत्तर विधानसभा में लोग हलाकान है, उस पर क्यों बात नहीं करते? क्यों ठला बैठे हुए हैं, ना उनको सरकार में सुनवाई हो रही है ना संगठन में सुनवाई हो रही है। इसलिए विजय शंकर भी जुड़ चुके हैं, भाजपा के प्रवक्ता, उनका रुख कर लेते हैं। विजय जी, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन पुरेंद्र मिश्रा जी तो सीधे सीधे ऑफर दे रहे हैं, ये कितना सही है? ये खुल्लम खुल्ला ऑफर दे रहे हैं।
देखिए, कांग्रेस का इंटरनल मामला है, पर कांग्रेस में तो गुटबाजी चरम पे रहती है। उनकी चीजें तो खुद डिसाइड नहीं होती है कि क्या करना है, क्योंकि खुद चमचे और सब बोलते हैं और वो तो अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं कि बड़ा चमचा कौन है। तो वहाँ कुछ डिसाइड नहीं हो रहा है और कोई ऐसा है कि लोग उस पार्टी को छोड़ छोड़ के वैसे भी भाजपा की ओर सब पलायन करना चाहते हैं, तो उसमें सब यूं ही चल रहा है कांग्रेस में। नहीं तो आप नहीं चाहते कोई विपक्ष में बैठे, आप चाहते सब सत्ता पक्ष में बैठे। देखिए, भाजपा ये कहती है कि भाई अगर आपको हम सत्ता में लाने की बात तो कर नहीं रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको हमारी नीति, हमारी चीजें पसंद आ रही है, हम जिस पार्टी जिस लाइन पे चलना चाहती है, तो सभी कोई आ सकते हैं। जो नागरिक तो सभी हैं आखिर, तो सब नागरिक को हम पार्टी में चाहते हैं कि भाई आना चाहे तो आ जाए। पहले तो नागरिक है ना, स्वतंत्र है किसी पार्टी में जाने के लिए। हम ऐसा निमंत्रण कार्ड तो दे नहीं रहे, लेकिन अगर उसमें उनको बेइज्जत किया जाएगा और बोला जाएगा तुम चमचे हो, तो जिसको थोड़ा सा ये रहेगा कि मैं चमचा नहीं हूँ, तो हो सकता है कि अन्य पार्टी में चला जाए वो। चलिए, आपने नेता प्रतिपक्ष की बात को पकड़ लिया, चरणदास महंत जी की। धनंजय जी, आप रोक पाएंगे पार्षदों को कि जाने के लिए छोड़ देंगे? कोई पार्षद कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूँ, अभी तक किसी पार्षद ने नहीं कहा है। मुझे लगता है आपने अखबार आज का पढ़ा नहीं धनंजय जी। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज अखबार जरूर पढ़िएगा, आपको शायद जानकारी और मिल जाएगी। आपकी पार्टी के बीच जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, आपके अखबार की कितनी अखबार में तो रोज छप रहा है, अखबार में तो रोज छप रहा है कि भाजपा का भ्रष्टाचार हो रहा है। कह रहे हैं धनंजय जी कि अगर हमको समर्थन नहीं देती है पार्टी, तो हम फिर अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और हम फिर क्या करेंगे सबको पता है। उन्होंने इशारा कर दिया है। बहरहाल समय मुझे रोक रहा है। बहुत शुक्रिया धनंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, विजय शंकर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, संगठन तय नहीं कर पा रहा है कि आकाश तिवारी को या संदीप साहू को, किसको नेता प्रतिपक्ष बनाना है। महज 8 पार्षद जीते हैं, उसमें से 5 जो है वो संदीप साहू के पक्ष में हैं और 3 जो है वो आकाश के पक्ष में हैं।